तो हम करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे कि माइनर और मेजर पेनल्टी डिस्कस कर लिए थे। अब वो केस डिस्कस करते हैं जब ब्राइब का केस आता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस इन विच चार्ज ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम और चार्ज ऑफ एक्सेप्टेंस from any person or any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established the penalty mentioned in clause 8th और 9th। 8th में क्या है, रिमूवल है, और 9th में है डिसमिसल बी इम्पोज्ड। ब्राइब के केस में कर्मचारी को रिमूव और डिसमिस ही करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन एनी एक्सेप्शनल केस एंड फॉर स्पेशल रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग एनी अदर पेनल्टी में बी इम्पोज्ड। किसी भी केस जो मतलब कि कोई स्पेशल रीज़न को उसको राइटिंग करके एनी अदर पेनल्टी भी उस पर लगाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंटेड, फॉलोइंग मतलब नीचे में, शैल नॉट अमाउंटेड टू अ पेनल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। अब कौन कौन सी चीज़ पेनल्टी के दायरे में नहीं आएंगी, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा ये पेनल्टी का एंड हो जाएगा। withholding of increments, pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules order governing the service to which he belongs or post he holds term of appointments। सिंपल मीनिंग ये है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कोई फेल हो जाता है, उसका अगर इंक्रीमेंट रोका जाता है तो ये पेनल्टी के डिफिनीशन में नहीं आएगी। स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द इफिशियंसी बार द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। मान लीजिए कोई प्रेस्क्राइब बार है कि इस लेवल का आपके नॉलेज एफिशिएंसी है, अगर उसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पे को रोकना, टाइम स्केल जिस पे में है उस वहाँ तक आपको होल्ड करना किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं है। नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट whether in substantive or officiating capacity after consideration of his case to a service grade post or promotion which is illegal। अगर किसी बंदे का इनकैपेसिट ग्राउंड मतलब वो कैपेबल नहीं है और उस हिसाब से अगर उसका प्रमोशन रोका जा रहा है तो वो भी पेनल्टी नहीं है। रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट टू अ लोअर सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट को जहाँ पे वो काम कर रहा है उससे लोअर सर्विस में काम कराया जाए, डेट इज़ कंसिडर टू बी इन अनसुटेबल फॉर सच हायर सर्विस, हायर सर्विस के लिए सुटेबल ना हो, ग्रेड पोस्ट और एनी एडिशनल ग्राउंड अनकनेक्टेड विद हिज कंडक्ट। अगर उसको लोअर कर दिया जाए उसके काम के हिसाब से, जो के है उससे नीचे का काम दिया जाए तो भी पेनल्टी के में नहीं आता है। Reversion of a government servant appointed on a probation to any other service grade post to his permanent service grade post during the end of his probation according to term of appointment or the rules in order governing such probation। प्रोबेशन के पीरियड में कोई बंदा है अब काम नहीं कर पा रहा है, फिर उसको प्रोबेशनर बना देना, उसको प्रोबेशन के पीरियड को कंटिन्यू करना भी एक पेनल्टी के दायरे में नहीं आता है। आगे चलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट whose service has been borrowed from government servant authority under control of state government at the disposal of the state government authority from the service from government has been borrowed। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रहा है और फिर से उस बंदे को
डिस्पोजल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हवाले कर दिया जाए तो ऐसे केस को भी जहाँ से वो आया था अगर उसको वापस भेज दिया जाता तो उसको भी पेनल्टी नहीं कहते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सुपरविजन। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर उसको कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा रहा है तो वो भी एक उसके दायरे में नहीं है, पेनल्टी के दायरे में। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। A government servant appointed to a probation during his end of the probation in accordance with term of his appointment rules orders such probation। प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद प्रोबेशन में उसको अगर अपॉइंटमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए तो भी उसको पेनल्टी नहीं मानेगी। ऑफ अ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ द रूल 5 ऑफ द सेंट्रल टेम्पोररी सर्विस में भी ख़त्म कर दिया जाए तो पेनल्टी नहीं मानेगी। ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड अंडर एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस सच एग्रीमेंट। अगर मान लो कोई टर्म्स पे है, एम्प्लॉयड अंडर एग्रीमेंट है, उसको भी हटा देते हैं तो टर्मिनेशन को पेनल्टी में। एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड रिकमेंडेशन ऑफ कंप्लेंट्स कमिटी रिफर टू प्रोविजन टू एस्टेब्लिश एन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरिंग टू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में जो कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाता है वो भी नहीं है क्या, पेनल्टी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 50 क्वेश्चन MCQ में जहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो बाय बाय।